सावित्री और गायत्री का समझौता। तुलसी कहती है, सावित्री को आके भी देखकर सब लोग के पितामह ब्रह्मा जी गायत्री सहित ये वचन बोले कि गायत्री देवी तुम्हारी सेवकी बनी रहेगी, वह हम तुम्हारे कहने में सदा रहेंगे। हे वरारोहे, आज्ञा दो, हमको तुम्हारा कौन सा कार्य करना चाहिए। जब ब्रह्मा जी ने अपने आप ऐसा कहा तो मारे लज्जा के सावित्री ने नीचे को मुख कर लिया, वह कुछ ना बोली। तब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से गायत्री जी सावित्री के पैरों पर गिर पड़ी। वह कहने लगी कि हे देवी, मैंने तुम्हारा बड़ा अपराध किया, उसे क्षमा करो, तुम्हें नमस्कार करती हूं। तब सावित्री जी ने गायत्री को पकड़कर अपने अंगों में सटा लिया। वह गायत्री को समझाया कि तुमको हमको सदा इन्हीं पति की सेवा व इनका मान करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के प्राणों का ईश्वर पति ही है, इससे उनके वचन मानना चाहिए। देखो, सृष्टि के समय में पूर्व काल भगवान ब्रह्मा जी ने कहा है कि स्त्रियों को अलग यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, न व्रत करने का अधिकार है, न उपवास करने का ही। उसका पति जो कार्य बताता जाए उससे निंदा रहित होकर बराबर करती जाए, कुछ उसमें वाद विवाद ना करे, क्योंकि हे भद्रे, ऐसा जानकर तुम कभी इनका अप्रिय ना करना, वह इनके दाहिने अंग की सेवा तुम कभी ना करना, क्योंकि इनके दाहिने अंगों के सब कार्य इनकी दक्षिण ओर बैठी हुई हम करेंगी, वह वाम ओर बैठी हुई इनके सब कार्य तुम करती रहो। इस नियमों के बीच में नारद व पुष्कर दोनों साक्षी हैं। वह अन्य भी ब्रह्मा जी के जितने स्थान व मंदिर हैं, सबों में हम दक्षिण और वह तुम वाम भाग में रहोगी। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक यही नियम चलाया जाएगा, इसके विपरीत ना किया जाएगा। आप भी इसी नियम पर चली जाएं, वह हम भी इसी नियम पर चलती रहेंगी, क्योंकि पुष्कर में देखती हैं कि तुम ब्रह्मा जी की बाईं ओर बैठी हो। बस इस रीत से अब हमारे उपदेश से सदा बाईं ओर बैठती रहो, हम कभी बाईं ओर ना बैठेंगी। बस जिस ओर तुम नहीं बैठी उसी दाहिनी ओर हम बैठेंगी। यह सुनकर गायत्री बोली कि बहुत अच्छा, हम तुम्हारी आज्ञा से ऐसा ही करेंगी, क्योंकि तुम्हारी ही आज्ञा हमको करनी चाहिए। तुम हमारे प्राणों के समान सखी हो। हे देवी, हम तुम्हारी कन्या के समान हैं, तुम सदा हमारी रक्षा करने की योग्य हो।